देखिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उन्हीं को आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेता हूँ मैं अगला। वहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्मेट में अभी तक मैंने जो करा रखे हैं, डिस्टिंक्ट रूट और एक दो क्वेश्चन इक्वल रूट के भी करा दिए थे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ा दी थी। अब जरा सा फोर्थ डिग्री की इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन पे हम वर्क करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 0, ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, y इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड क्या होती है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेंगे तो d को हम m से रिप्लेस करते हैं, m क्यूब d को हम रिप्लेस करते हैं किससे, m से ना। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी सर, वो क्या बनेगी देखिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ तो दिक्कत है ही नहीं। m स्क्वायर जब कॉमन लेंगे बनेगा ही m माइनस 4, सॉरी m स्क्वायर कॉमन लेके ये पोर्शन नहीं बनेगा, तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब फैक्टर करने ही पड़ेंगे इसके। ठीक है, m स्क्वायर कॉमन लेके काम नहीं बन पा रहा है। मैंने सोचा काम बन जाए, तो वो बन नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 के फैक्टर करते हैं। 2 के फैक्टर करने के बाद 1 इंटू 2 होगा, तो 1 से देख लेते हैं। 1 माइनस 4, m की वैल्यू 1 रखा ना मैंने, प्लस 5 माइनस 2, तो ये 0 आ रहा है। तो एक रूट तो इसका 1 हो गया। फिर 1 से दूसरा सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे आप, तो m माइनस 1 से भाग कर लो, या 1 से। मैं सिंथेटिक डिवीजन से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इक्वेशन परफेक्ट पूरी है। ये क्या है, ये 1 कोफिशिएंट है, ये माइनस का 4 है, ये आपका 5 है, ये माइनस का 2 है। ये 1 तो ऐसे ही आ जाता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, फिर जोड़ देते हैं माइनस का 3, अगेन माइनस का 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो ये 2, फिर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो दूसरी इक्वेशन आई सर, m स्क्वायर 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगी ना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। आपने बीएससी सेकेंड ईयर में ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर का तो एक कोर्स ही है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा। तो सर इसका मतलब इसके रूट क्या क्या आ गए, एक तो m माइनस 1 तो पहले था ही था, तो अंदर जब हम देखें तो वो m माइनस 1 आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, और m, एक तो m माइनस 1 आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा है, m माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, बराबर 0। तो m इज इक्वल टू क्या क्या आ गया सर, यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 1, 2 ये आ गए। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 प्लस xc2 e रेज टू दी पावर x प्लस c3 e रेज टू दी पावर 2x। तो इस टाइप के तो क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अब ये इसका आंसर आ गया। अब ज़रा सा हम क्वेश्चन को बदलते हैं। अगले उसमें हम ज़रा क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करते हैं। हम अगले वाले में देखिएगा, मैं ज़रा सा क्वेश्चन को बदल के ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, ये तो आंसर आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पावर 3 तक तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। d पावर 4y अपॉन dx टू दी पावर 4 प्लस 2d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, 2d क्यूब y अपॉन dx क्यूब माइनस 3d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर
माइनस का 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं सर हम, देखिएगा, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? अब 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई, अब आपके पास 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। आपको कैसे करते हैं मैं पूरा समझा चुका हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन, d को m से रिप्लेस करो, m टू दी पावर 4 प्लस 2m टू दी पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सर आप इसमें यदि देखना चाहें तो कुछ कॉमन आके बन रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि फैक्टर अलग अलग हैं, तो फिर वही मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी हमें जो हम फैक्टर थ्योरम में करते थे। m बराबर 1 रख के इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले, क्योंकि 4 के रूट क्या होते हैं, 4 को 1 इंटू 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 भी इसका रूट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई 4 रूट यहाँ से आएंगे, ठीक है। हो सकता है 4 भी इसको सेटिस्फाई करे, लेकिन हम देख लेते हैं क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4, m बराबर 1 रख रहा हूँ, हाँ, प्लस 4 बराबर 0 आ रहा है, यस, m माइनस 1 इसका एक रूट है। अब m माइनस 1 सर इसका एक रूट है, तो m माइनस 1 से आपने भाग किया, ठीक है। अब मैं सिंथेटिक डिवीजन न लगा के, सिंथेटिक डिवीजन भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अब भाग वाली मेथड से आपको समझा रहा हूँ। तो m टू दी पावर 4 प्लस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4, ठीक है। अब इसको जब आप भाग करोगे तो भाग करके m टू दी पावर 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा, m टू दी पावर 3 माइनस का m क्यूब, फिर सॉल्व कर दो, ये माइनस ये प्लस 3m क्यूब माइनस का 3m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4। अब आप m क्यूब के बाद 3 है ना, प्लस 3m स्क्वायर से आप क्या करो इसको, 3m स्क्वायर मतलब 3m क्यूब माइनस का 3m स्क्वायर, और इतना ही आएगा, ये माइनस ये प्लस ये 0 आ गया पूरा का पूरा पोर्शन। तो आपके पास बच कितना गया, माइनस का 4m प्लस 4। अगर हम माइनस 4m से इसको दोबारा से क्या करते हैं, 4 नहीं 4 से ही करना पड़ेगा ना, माइनस 4m माइनस 4 ही आ रहा ना, तो अगला फैक्टर क्या करना पड़ेगा हमें, इसको सॉल्व सही कर रखा ना, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4m माइनस का 4, तो हमारे पास ये रूट माइनस 4 से करना पड़ेगा ना, सही कर रहा हूँ ना, माइनस का 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बस हो गया ये। अब आपके पास क्या आ गया, m माइनस 1 तो एक रूट था ही था, अंदर फंक्शन ये फिर क्या बन गया, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, फिर 4 वाले के लिए सॉल्व करोगे तो आप पाओगे m माइनस 1, इसको सॉल्व करना मैं आपको बता चुका हूँ, सिंथेटिक डिवीजन से करो या भाग करो। m माइनस 1, एक m माइनस 1 और आएगा इसमें से 1, इसको देखो 4 आ रहा है ना, ये साफ पता चल रहा है। और जब उसको सॉल्व करोगे इसको, क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ ना, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, वो माइनस वाला था, ये प्लस वाला आएगा बराबर 0। तो यहाँ से रूट क्या होंगे, रिपीट करेंगे, तो m बराबर क्या क्या आ गया सर, m बराबर प्लस का 1 कॉमा 1 2 बार आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2 कॉमा माइनस 2, क्योंकि ये भी क्या है आपके पास, ये m की वैल्यूज आ गई, ठीक है सर, m की वैल्यू आ गई। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब y बराबर हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, c1 प्लस xc2, क्योंकि 2 रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है 1 x, प्लस फिर क्या आएगा c3 प्लस xc4, c3 प्लस xc4 e टू दी पावर माइनस का 2x। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा सर, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जरा सा डिफरेंट टाइप की इक्वेशन थी, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, 2 वाले में कर रहे थे, तो ये क्या होगी आपकी 3 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये मिल चुका है, ठीक है। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होता है ना। जब आप राइट हैंड साइड में 0 लिखते हैं तो y बराबर
ये क्या हो गया हमारे डिफरेंशियल। हमने m की वैल्यू निकाली और लिखने का तरीका और मैं आप पहले ही बता चुका हूँ। भाग करने का तरीका एक तो मेथड ये होती है, दूसरा सिंथेटिक डिवीजन भी मैंने बता रखा है। आप इससे करो या सिंथेटिक डिवीजन से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, किसी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं सर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़रा सा एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। 4 डिग्री वाला कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस का 8y इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है साफ। इसके रूट कैसे निकालेंगे आप? ठीक है ना, इसके रूट निकालना आता है। कैसे निकालेंगे इसके रूट? देखिए ये क्या लिखोगे आपको, इसको डी क्यूब माइनस 8 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज़ ये किस फॉर्मेट का आया सर? एफ ऑफ डी बाहर से वाई, एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इस केस में ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? एम क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये क्या आएगा? m माइनस 2 का होल क्यूब है ना ये। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सर क्या आएगा? m माइनस 2 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर प्लस ए बी, एम स्क्वायर प्लस क्या आएगा? ए बी मतलब 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको यहाँ से रूट कॉम्प्लेक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे, एक तो m का मान यहाँ से क्या मिला सर? माइनस का 2 मिल गया। दूसरा m बराबर, इसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य लगाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac। 4ac का मतलब कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, एम स्क्वायर प्लस 2m सही लिखा है ना मैंने, प्लस का ये सॉरी ये 4 आना चाहिए ना, तभी गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो गई है ना। फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला पोर्शन गलत कर दिया ना मैंने, वो तभी आगे आंसर भी सही नहीं आ पा रहा ना। 2m प्लस 4 आएगा ना, प्लस 4 यहाँ तभी तो नहीं बन पा रहा था, नहीं तो 0 आ जा रहा था ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी 0, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 16 अपॉन 2a 2। तो इसको 4 बार आ जाएगा, बार में से 2 बाहर ले लोगे आप, तो इसके जो रूट बनेंगे आपके पास क्या बनेंगे सर? माइनस का 1 प्लस माइनस 2 जब बाहर लिया, 4 में से 4 तियाँ बार, रूट 3i बनेगा ना, रूट 3i यही तो बनेगा। ठीक है, बस देयरफॉर तो रूट कितने आ गए? ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अब लिखने का तरीका क्या होता है? देयरफॉर y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं ना हम, y बराबर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन। तो क्या आता है? पहला तो रियल रूट है, उसको कैसे लिखोगे? c1 e टू दी पावर माइनस का 2x प्लस ये किस फॉर्मेट में है सर? ये इस फॉर्मेट में, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्मेट में है। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्या करते थे? e टू दी पावर अल्फा x बाहर लिखते थे, e टू दी पावर माइनस x बाहर लिखेंगे, फिर c1 कांस्टेंट तो आ चुका है, c2 cos बीटा x होता था ना, cos अंडर रूट 3 x प्लस c3 साइन अंडर रूट 3x। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वाला भी बता दिया आपको। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, e की पावर माइनस x रूट 3x इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सा एक और क्वेश्चन बदल के लेता हूँ मैं, क्वेश्चन को बदल के लेता हूँ, मतलब अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्यूब वाले को हम ले जाते हैं 4 में। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए d4y अपॉन dx टू दी पावर 4 और यहाँ पे केवल माइनस k टू दी पावर 4 y बराबर 0 हो,
ये माइनस वाला है, इसी प्रकार माइनस वाले को तो आसानी से कर लोगे, प्लस वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी में, ठीक है। उसमें हम डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सर देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिएगा। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है सर, d पावर 4 माइनस k पावर 4, बाहर से कितना है, y इज इक्वल टू 0, यही है। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसको आप पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m टू दी पावर कितना सर, m टू दी पावर 4 माइनस k टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी ए माइनस बी, एम स्क्वायर का स्क्वायर है, एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बनेगा एक, और बनेगा एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बराबर 0 ना, तो इसके तो रूट m बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी फिर लगाओगे ना, और यहाँ से आ जाएगा m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के आएगा ना, ये आई के आ जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, प्लस माइनस आई के, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनरी आ जाएगा माइनस में। देयरफॉर y बराबर, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का y बराबर क्या होगा, c1 प्लस एक्स सी टू, सॉरी c1 एक्स सी टू नहीं, डिफरेंट थोड़ा है, ये एक ही तो है। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा सर, c1 e टू दी पावर माइनस के एक्स प्लस c2 e टू दी पावर के एक्स प्लस यहाँ e टू दी पावर, इसको क्या लिखोगे, 0 प्लस माइनस आई के लिखूंगा ना। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 है, दिस इज अल्फा, ये क्या है, अल्फा। तो क्या आएगा, e टू दी पावर 0x ब्रैकेट के अंदर c3 कॉस के एक्स प्लस c4 साइन के एक्स, c4 साइन के एक्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ऐसा आ गया, ठीक है। ये ज़रा अलग टाइप की थी, तो उसको सॉल्व करा हमने, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है सर। तो हम इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं, और वो e की पावर 0 को हटा के अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं सर, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन लेता हूँ एक, इसी फॉर्मेट में और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसी फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन दोबारा से वहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल में रिपीट होंगे। अब वहाँ मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं सीधे लिख दूँगा कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना सर। वहाँ पे हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, इन्हीं में क्वेश्चन बदल के आ जाए आपके पास d टू दी पावर 4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 16 ऑफ y बराबर 0, ये है क्वेश्चन, ठीक है, बराबर 0। इसको सॉल्व करना है हमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमसे कहा गया है, ठीक है, बराबर 0 ना। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, देखिए सर, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, ये देखिए आप, ये क्या है, d स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर, सॉरी d की पावर 4 ना, 8d स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बन रही है। जब आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखते हैं तो वो क्या आएगा, m टू दी पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 16 है, 16, दिस इज 16 बराबर 0। तो सर आप देखेंगे ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है या नहीं है, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो जब m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो आप पहले सॉल्व करोगे m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 को। ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 इम्प्लाइज m बराबर कितना आ जाएगा सर, प्लस माइनस 2i।
क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2i आ जाएगा। अब प्लस माइनस 2i को आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 0 प्लस माइनस 2i। अब ये 0 प्लस माइनस 2i 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इमेजिनरी रूट 2 बार रिपीट होके निकल गए। तो वहाँ पे भी हमारे पास सॉल्यूशन लिखने का तरीका अब क्या रहेगा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा जो सॉल्यूशन होगा y बराबर आप देखेंगे क्या आएगा, c1 प्लस एक्स c2, ठीक है, क्योंकि e की पावर 0x को तो बाहर लिख दूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, इंटू कॉस बीटा एक्स होता है ना, cos 2x आएगा, cos 2x प्लस अगला क्या आएगा, c3 प्लस एक्स c4, साइन बीटा एक्स मतलब साइन 2x, बाहर से एक्चुअली ये होता है ना e रेज टू दी पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट के अंदर c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स होता है। कब होता है ऐसा, जब हमारे पास रूट क्या हो, m का मान अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो। तो इसको और इसको कंपेयर कराओ, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, रिपीट का केस क्या होता है, मैंने आपको रिपीट का केस भी बताया था, रिपीट वाले में कैसे लिखा जाता है, तो आप रिपीट से भी उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे सर। इससे अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।